और इस फलसफा को लेकर आप आगे बढ़े हैं लाइफ में कि जो बीत गई सो बात गई, उसके बारे में मत सोचो, हमेशा मुस्तकबिल के बारे में सोचो, हमारा भविष्य के आगे क्या बनाएंगे। जो चीज चला गया अब उसके बारे में बात नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं है नो। तो मैं थोड़ा सा डिटैच टाइप का मैं रहा हूँ हाँ कि मेरी शूटिंग खत्म होती है और वो फिल्म मेरे पूरे डीएनए से निकल जाती है। शायद ये आदत यहाँ से भी आई क्योंकि आप यूज्ड टू हुए, आप गांव छोड़ा, हाँ आपने माँ बाप छोड़ा, फिर आपने दिल्ली छोड़ा जहाँ पे 10 साल आपने थिएटर किया, जहाँ पे आपने ग्रेजुएशन किया। सो चीज़ें आप हमेशा मूव पर रहे एंड थिंग्स वर गेटिंग लेफ्ट बिहाइंड। बिल्कुल यस, इसने उस जर्नी ने, उस एक्सपीरियंस ने मुझे बनाया, लेकिन इसके बाद अगर मुझे और निखरना है तो मुझे आगे बढ़ना होगा। मनोज बाबू, बेतिया में ये बतियाते थे कि हमको एक्टर बनना है कि लगता था कि लोग चिढ़ाएगा, ये मुंह और मसूर की दाल, क्योंकि सब लोग सोचता है अरे आप बनिएगा हीरो। हाँ, मतलब वहां पर ये था कि अगर मैं बोलूं तो मजाक उड़ाया जाएगा, करेक्ट, दोस्तों के बीच में। हाँ अब अमिताभ बच्चन बनिएगा, देखिए ये अमिताभ बच्चन बनेंगे। तो और दूसरा था कि मुझे माँ बाप या रिश्तेदार जो है कभी मुझे इस जर्नी पे जाने के लिए अलाउ ही नहीं करते, कभी नहीं। बाबूजी से बहुत डर? मतलब बाबूजी से उतना डर नहीं था जितनी मुझे मेरी माँ से डर था। मेरे बाबूजी बड़े जेंटल आदमी थे। मेरी माँ जो थी हिटलर थी। तो वो मुझे बहुत डर लगता था कि ये लोग जाने नहीं देंगे, और मैं घर का बड़ा लड़का था। तो आप घर का बड़ा लड़का मतलब कि जिम्मेदारी आपको निभानी है। बिल्कुल। तो मुझे डर था कि ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं आ जाए। मुझे लगा कि सही होगा ये कि मैं यहाँ से इनको बिना बताए हुए तो विदाउट टिकट। मैंने तो अपना रविंदर चौधरी, एक मरवाड़ी दोस्त था मेरा, बचपन से पढ़ा था, उसने कहा कि मैं जा रहा हूँ ग्रेजुएशन में दिल्ली यूनिवर्सिटी से करूँगा, मेरा भाई पढ़ता है वहाँ पे। तो मैंने उसको कहा कि यार मुझे भी ले चलना। तो उसने कहा बाबू रिजर्वेशन अपना कराना पड़ेगा, पैसा भी अपना देना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैंने अपने फादर से बोला कि मैं थोड़ा एडमिशन लूँगा। तो उन्होंने कहा और डॉक्टर बनने का क्या हुआ? मैंने कहा कि वो इरादा छोड़ दिया। अब मेरा नया इरादा है कि मैं डीएम बनूंगा। अरे वाह, ये झूठ के ऊपर दो डबल झूठ। बाबूजी ने कहा कि ना आइडिया अच्छा है, डीएम भी ठीक ही रहेगा। तो तुम डायरेक्ट काहे बोल रहे हो, डीएम कर देते। फिर लेकिन मैं बाबू आपका खर्चा नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि 6 भाई बच्चे हैं मेरे। ले भलैया, यकीन नहीं करोगे, पूरा 3 साल जो भी मेरे माता पिता जो जितना हो सकता था भेजते थे, लेकिन दोस्तों ने जो मेरी मदद की है ना, उनके कपड़े पहनता था मैं, वो खाना भी खिलाते थे, वो मेरा ख्याल रखते थे। मैं दिन भर थिएटर करता था और वो दिन भर थकने के बाद जब मैं वापस आता था तो मेरे लिए खाना बना करके भी रखते थे। कहाँ ये सब? दिल्ली में? दिल्ली में। अच्छा। और यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे सबके सब। और मैं अकेला था जो नाटक करता था। और उसमें एक थे जो लॉ कर रहे थे, तो वो कहते थे कि मुझे ये इसके अंदर में तुम लोग इसका मजाक उड़ाते हो, मुझे ये ज्यादा ईमानदार लगता है। तुम सालों को तो पता ही नहीं है कि तुम डीएम बनोगे, एसपी बनोगे, बैंक में जाओगे, इनकम टैक्स में जाओगे, मतलब तुम लोगों को सब चलता है, जहां मौका लग जाए वहीं चले जाओगे। इसको तो कम से कम एक ही जगह जाना है। इसका लक्ष्य निर्धारित है भाई। निर्धारित है। और मेरे क्लास में भी मेरे सारे टीचर मुझे बहुत, प्रोफेसर पसंद करते थे। जब मैं घुसता था अपने क्लास में तो हिस्ट्री ऑनर्स रामजस का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट वहीं का भाई, हिस्ट्री ऑनर्स रामजस। तो मैं जब पहुंचता था तो वहां पे मुझे अगर सीट आगे खाली नहीं होती थी तो मेरे प्रोफेसर मुझे सीट आगे देते थे, सिर्फ इसलिए कि आप ख्वाबों में ना खो जाएं ना। तो यही है जो बिल्कुल क्लियर है कि इसको करना क्या है। बाकी मैंने हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आपने इतिहास रच दिया। और वो और सारे प्रोफेसर जो थे वो मेरा नाटक देखे हुए थे। अच्छा। हाँ, क्योंकि नाटक तो आपका बाबूजी भी देखे। आगे बोलिए। बाबूजी उतरे शुरुआती दौर में बहुत डरे हुए थे कि क्या होगा इसका पता नहीं। अच्छा, ये सोच के आए थे कि हीरो बनना है कि काम चाहिए? जब आप स्ट्रगल कर रहे होते हो ना तो सरवाइव करना सबसे बड़ा मुद्दा होता है।
तो उस समय ये था कि कुछ भी काम मिल जाए, कुछ भी काम मिल मुझे सरवाइव करना है। लेकिन जिस दिन मेरे हाथ में थोड़ी पावर आई ना, ये पावर तो आपको सक्सेस से आती है। तो मान सिंह से मान बढ़ा, थोड़ा नहीं, अभिमान बढ़ा या गुमान बढ़ा, क्या मान सिंह से अभिमान बढ़ा, अभिमान बढ़ा, लेकिन मान नहीं बढ़ा, क्योंकि वो एक साइलेंट रोल था मान सिंह का पूरी बैंडिट क्वीन में। सारे बैंडिट क्वीन के एक्टर्स बिजी हो गए सिवाय मेरे। ओहो, मेरे पास काम ही नहीं था। तो मैं सौरभ शुक्ला के का हाथ पकड़ के उसके साथ उसके सेट पे जाता था, तो वो मुझे किसी डायरेक्टर से मिलाता था। आशीष विद्यार्थी मेरा दोस्त था, वो अपने किसी डायरेक्टर से मिलाता था। ऐसा करते करते छोटे छोटे 2 एपिसोड 3 एपिसोड, फिर स्वाभिमान एक सीरियल था, उसमें वही देखिए मान से स्वाभिमान पे आ गए। मान से स्वाभिमान पे, वाह जी। तो वहां तक जिंदगी 5 साल 5.5 साल जी कुंठित हुए, बहुत ज्यादा। क्या क्या विचार आए उस वक्त? नहीं, विचार कभी कभी लगता था कि शायद मैं अपने आप को अच्छा मानता हूं, शायद मैं अच्छा नहीं हूं। तो ये बात मैंने जब मैंने अपने सौरभ शुक्ला से किया, जो मेरा रूममेट था, या किसी और दोस्त से किया, तो सबके सब गाली देते थे मुझे। अच्छा। वो कहते थे कि यार जब तक सिनेमा में तुझे काम नहीं मिलेगा तब तक तू अपने आप को नहीं मान पाएगा कि तू अच्छा एक्टर है। तो फिर बैंडिट क्वीन क्या था, इसका मतलब शेखर कपूर को परख नहीं है क्या? तो मुझे मेरा हौसला बढ़ाते थे सब। और धीरे धीरे क्या होता है ना शेखर भाई, आप इस शहर में जब जो दिन बुरा होता है ना, और जो महीना बुरा होता है, ऐसा लगता है कि अंत नहीं है इसका। अब एक दिन में मेरे पास 3 काम थे। एक सीरियल में लीड रोल था, एक कॉर्पोरेट फिल्म में लीड रोल था, एक आगे आने वाला जो सीरियल था जो अभी शुरू नहीं हुआ था उसमें जो है सेकंड लीड था। मैं तीनों से एक ही दिन निकाला गया। मैं शूटिंग करने गया, पहला टेक हुआ, और अचानक असिस्टेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर किसी कमरे में चले गए। बाद में एसोसिएट डायरेक्टर निकला और उसने कहा कि तुम इधर आओ भाई। मैं कॉस्ट्यूम रूम में लेके गया मुझे। उसने कहा कपड़ा अपना पहन लो, हम क्या है कि कुछ सही नहीं लग रहा है। अच्छा। तो कुछ दूसरा कुछ होगा तो हम बताएंगे तुमको। वज्रपात हुआ। मतलब कैसा, दादर स्टेशन के पास वो लोकेशन था, और मैंने कपड़ा अपना पहना और अपना जो है बैग लिया, और जब मैं निकल रहा था तो बाकी सारी शूटिंग रुक चुकी थी। तो जाहिर सी बात है कि सारी की सारी यूनिट बाहर थी, एंड सारे मेरे को एक्टर्स बाहर थे। इट वाज डिवास्टेटिंग, मतलब इंसल्ट भी फील कर रहे, लेकिन मैं रोया नहीं। अब मैं आपको आगे किस्सा बताता हूँ। तो मैं ट्रेन में जब वापस आ रहा था, अचानक मेरे दिमाग में आया कि यार वो कॉर्पोरेट फिल्म है, उसकी शूटिंग शुरू हो चुकी है, मैं जाता हूँ शूटिंग पे, देखता हूँ कि क्या हो रहा है। जब मैं वहाँ पहुँचा तो विक्टर जो है ना, विक्टर डायरेक्टर भी है जिसने बहुत सारी फिल्में बनाई यशराज के लिए। तो विक्टर था उसमें, असिस्ट कर रहा था। तो विक्टर ने बोला कि तू यहाँ कैसे? मैंने कहा मैं नहीं आया था कि क्या काम चल रहा है, मेरा तो रिक्वायरमेंट 2-3 दिन के बाद है। कहता तेरा कैसा रहा उधर? मैंने कहा कि यार निकाल दिया मुझे। कहता क्या बात कर रहा है यार? अच्छा। मैंने कहा यहाँ पे तो 3 दिन के बाद है ना। यार पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन किसी दूसरे को ले लिया यार। अब देखो लड़का है ना वो जो सामने वो बैठा हुआ है, वो कर रहा है तेरा रोल, तो तुझे बताया नहीं हमने। तो यहाँ से कमरे ही जाएंगे ना? हाँ। मैंने कहा हाँ कमरा ही जाऊंगा। तू सुसाइड तो नहीं करेगा ना? विक्टर बोलता है मत करना क्योंकि मैं दारू लेके आ रहा हूँ। ये तो 2 हुआ। तो ही मेड इट ऑल वेरी लाइट। वहां से निकला मैं तो कहाँ से निकले जी, और डीएन नगर का चाली था, नीचे पीसीओ वाला था। तो मैंने सोचा कि जरा मैं बात कर लेता हूँ, जो तीसरा वाला जो होने वाला है सीरियल उसके लिए मैंने फोन किया। तो उधर से डायरेक्टर का असिस्टेंट उठाता है, कहता है कि अभी है नहीं वो। तो मैंने कहा तो शूटिंग कब से प्लान हुई है? अरे तुमको बताया नहीं उसने? अरे बाप, वो क्या है, हमने फला एक्टर को ले लिया है, ठीक है, तुम्हारे लिए देख रहे हैं कोई दूसरा रोल। तो 3 काम से एक सेकंड हमको इस बात पे गले मिलिए पहले। आपने मतलब इस कहने का मतलब मैं समझ सकता हूँ कि क्या गुजरी होगी आपके उस वक्त। जी मैं समझ सकता हूँ। और आप भले ही मुस्कुराते हुए ये वाकयात जो है आप हमें बता रहे हैं, तो पर उस समय वाकई ऐसा है कि मैं खुदकुशी कर लूं, खत्म हो जाऊं, बिल्कुल कट जाऊं, बिल्कुल क्या मुंह लेके जाऊंगा बाबूजी के पास? नहीं। तो मुझे पता नहीं क्यों उस समय तक मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि मुझे एक काम चाहिए।
and these people are going to regret it. So ये भीष्म प्रतिज्ञा थी एक तरह हाँ से। मतलब नहीं, एक तो एहसास भी था कि आपको अपना काम पता है। मैं 10 साल थिएटर करके आया था सर, हाँ। तो आई न्यू माई जॉब। पर ये भी सही है कि उस थिएटर में जाने से पहले 3 बार आपको नकारा गया था। कहाँ से नकारा गया? जी, कैसे कहाँ? संभाला? जोरदार तालियां मनोज बाबू के लिए। और वही शख्स जो बच्चन साहब को देखा करता था, जो दिलीप साहब के डायलॉग सुना करता था, दोहराया करता था, अक्स में उनके सामने खड़ा। जी बिल्कुल। हाउ वाज द फीलिंग? वाओ, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ। दैट मोमेंट व्हेन यू सॉ अमिताभ बच्चन और आप आमने सामने खड़े हैं, जी, कैमरा ऑन होने वाला, व्हाट वाज द फीलिंग? मैं कई बार बोलता नहीं हूँ क्योंकि लोगों को लगेगा कि बड़ा फ्लैम्बेंट हो जाएगा। नहीं, मैंने क्योंकि चूंकि मैं एक एक्टर में बड़ा काम करता हूँ, वो रिहर्सल वगैरह के लिए लाइटिंग वाइटिंग चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि एक बार आप लोग आके खड़े हो जाइए। तो मैं जब खड़ा हुआ ना, उनकी तरफ देखा तो एक अंदर में एक बात आई, मनोज आज तुम्हारा इम्तिहान है। इट वॉज ऑल वर्थ इट। अच्छा बोला। मैं वहाँ से निकला और राकेश मेहरा थे डायरेक्टर, तो उन्होंने कहा कि मनोज आप कुछ देर के लिए बैठ जाइए। अमित जी चले गए अपने कुर्सी पे, एक अकेले वो, हम लोग अपना वो लाइंस कर रहे थे, मैं अपना गया, कैमरामैन किरण देववंश था, उसने कहा तो उसने कहा कि मनोज नर्वस मत हो ना। तो मैंने कहा मैं नर्वस क्यों होऊंगा? मैंने कहा इफ आई गेट नर्वस इन फ्रंट ऑफ हिम दैट विल नॉट बी अ कॉम्प्लीमेंट टू हिम, आई हैव टू बी गुड। यस आई हैव टू बी, बिल्कुल।